हम लोग ने सर आपको होमवर्क रेशनलाइजेशन दिया था रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन हाँ, का होमवर्क दिया था। रैशनलाइजेशन का मैंने दिया था, वो सबने किया क्या ट्राई? हाँ सर। हाँ सर। कर लिया? क्या आंसर आया उसका? गुड इवनिंग सर। 4 + 2 = 3. 4 + 2 2 = 3. 4 + 2 = 3। अच्छा, हाँ वो सर। बताने की जरूरत है या सबका आ गया था? सर आ गया था सर। सर आ गया 4 + था। 2 = 3। आ गया था, ठीक है। गुड इवनिंग आद्यंत। ठीक है, तो सर कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो सर? जो पिछली बार दिया था मैंने बच्चे। सर आप सर वो 4 - √12 वाला। क्या बोल रहे हो? एक बार सर सॉल्यूशन शेयर कर दीजिए ना पेपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था मुझे बोलो एक बार। 4 - √12 अपॉन 7 - 4 √3। ठीक है, बता देता हूँ मैं। ठीक है, देखो ये आपका क्वेश्चन था 4 - √12 अपॉन 7 - 4 √3। तो √12 को क्या मैं 2 √3 लिख सकता हूँ? यस सर। Be written as 2 √3, राइट? सो मैंने 4 - 2 √3 अपॉन 7 - 4 √3 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर क्या है अपना? 7 - 4 √3 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? आप बीच वाला साइन चेंज कर दोगे, यानी 7 + 4 √3। तो 7 + 4 √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, तो न्यूमरेटर में 7 + 4 √3 का मल्टीप्लिकेशन किया, डिनोमिनेटर में भी 7 + 4 √3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो अब न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेंगे। 4 × 7 कितना हो जाएगा? 28 है ना, एंड 4 × 4 √3। मैंने कम किया हुआ था। बोलो 4 × 4 √3 कितना हो जाएगा? 16 √3। देन 2 √3 × 7 with a negative sign, तो -14 √3 and 4 √3 into -2 √3, तो ये कितना हो जाएगा? 24 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -24 है ना। ये बताओ 28 - 24 कितना हो गया? 4। और -14 √3 + 16 √3 कितना हो गया? +2 √3। और नीचे a - b × a + b का फॉर्म था, तो a 7 का स्क्वायर यानी 49, और -4 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 48. 4 का स्क्वायर है 16 और 3 √3 का स्क्वायर है 3, तो 16 × 3 48, तो 49 - 48 यानी 1 हो गया। तो आपका इफेक्टिव आंसर कितना आ गया? 4 + 2 √3। बोलो आद्या, कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक, सर बिना 12 को 2 √3 लिए भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ओके सर। लास्ट तक वापस समझाइए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, उसमें आपको रैशनलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको आइडेंटिटीज भी यूज करनी पड़ेंगी, है ना। कौन कौन सी आइडेंटिटीज? वो सारी क्यूबिक वाली, स्क्वायर्स वाली, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है। If x equals 2 + √3, if x equals 2 + √3, then you have to find the value of x square plus 1 upon x square. Okay, so if x is equal to 2 + √3, you have to find the value of x square plus 1 upon
एक्स स्क्वायर Can you show the question again? सर x इक्वल टू क्या था? 2 + √3। ओके सर। करो करो। सर आंसर आ गया। आगे आंसर, हाँ शाबाश। सर। देखते हैं। काफी लोगों को करेक्ट आंसर आ रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएंगे ना, आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले आप x का वैल्यू जो दिया हुआ है 2 + √3, उसकी हेल्प से 1/x का वैल्यू निकालोगे। तो x का वैल्यू अगर 2 + √3 है तो 1/x का वैल्यू 1/2 + √3 होगा। दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल ले लिया है, तो ये बन गया 1/x और ये बन गया 1/2 + √3। अब जैसे ही 1/x का वैल्यू 1/2 + √3 आया, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिखने लग गया। तो मैं नेचुरल सी बात है कि उसको रैशनलाइज करके लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट यानी 2 - √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया। तो ऊपर तो 2 - √3 × 1 यानी 2 - √3 ही रहा। डिनोमिनेटर में कैसा फॉर्म बन गया है, a + b × a - b का फॉर्म बना है, यानी a² - b², यानी हमारे केस में 2² - √3 का स्क्वायर। तो 2² कितना हो जाता है 4 और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3। सो 4 - 3 हो जाता है 1, मतलब डिनोमिनेटर तो 1 आ गया। मतलब 1/x का वैल्यू कितना हो गया 2 - √3/1, यानी सिंपली 2 - √3। ओके, तो अभी तक मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। x का वैल्यू 2 + √3 है एंड 1/x का वैल्यू 2 - √3 है। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं x² + 1/x² का वैल्यू निकालने में। तो मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा a + b होल स्क्वायर इक्वल्स a² + b² + 2ab, जिसमें a की जगह पर x रखूंगा और b की जगह पर 1/x रखूंगा। तो x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने यहाँ पर, a + b होल स्क्वायर वाली, है ना। और हम किस पोर्शन में इंटरेस्टेड है, इसमें x² + 1/x² निकालना चाहते हैं ना। तो ये है वो अननोन जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, ठीक है। अब इधर पर LHS में x और 1/x की वैल्यूज रख देते हैं। x का वैल्यू कितना था 2 + √3 था, तो x की जगह मैंने 2 + √3 रखा। और 1/x का वैल्यू कितना आया था, 1/x का वैल्यू 2 - √3 था, तो मैंने 1/x की जगह 2 - √3 रखा। और इस पूरे का स्क्वायर, है ना, इस पूरे का स्क्वायर था। तो 2 + √3 + 2 - √3, इसमें +√3 और -√3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, है ना। x² + 1/x² वैसे की वैसे ही रहने दो, यही तो निकालना है, तो इसको आखिरी तक चला के रखेंगे, है ना। और प्लस ये दोनों x और x कैंसिल आउट हुए थे तो 2 आ गया था, तो ये +2 भी है।
अब इस 2 को इधर पहुंचा दें तो 16 माइनस 2 यानी 14 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ गया? 14। ये किसी को समझ में आया क्या? सर डाउट है सर, बोलो हम काव्या। डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे ना, मतलब हमें x की वैल्यू पता और x² प्लस 1/x² में हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 2+√3² प्लस 1/2+√3²। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आप स्कूल एग्जाम में कभी मत करना ऐसा, आपके मार्क्स कट जाएंगे सारे, है ना, एक भी मार्क नहीं मिलेगा। बट सर क्यों? एग्जाम में आपसे वो गलत नहीं है, डेफिनेटली वो गलत नहीं है, लेकिन स्कूल एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप आइडेंटिटीज का यूज करके इसका वैल्यू निकालें, है ना। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट मेथड, जो आप बोल रहे हो कि डायरेक्टली वैल्यूज रख दें, तो आप कम्पिटिटिव एग्जाम में रख सकते हो। सर बट हम निकालेंगे ना फॉर्मूला के थ्रू भी, जैसे मतलब हमें ओपन तो करना ही पड़ेगा ये ब्रैकेट, तो हम उस वे में भी करेंगे नीचे की तरफ। बट लाइक स्कूल में अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्कूल में आप मत करना। स्कूल में अगर 3 ओके सर। क्वेश्चन है तो एक भी मार्क नहीं मिलेगा, 0.5 भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इट्स बेटर कि यू अप्लाई आइडेंटिटीज दिस वे, क्योंकि स्कूल टीचर की जो रिक्वायरमेंट होती है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये वाली होती है ना। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आप मेथड बता रहे हो उसमें कोई गलती नहीं है, वो आप कर सकते हो, लेकिन स्कूल में प्लीज आप ये वाला मेथड यूज करें, ठीक है। ओके सर। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। लिख लिया सबने? नहीं सर, सर आपने ये लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, मतलब कहाँ पे? एकदम साइड में, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट यहाँ में? पे? नहीं सर, यहाँ लेफ्ट। पे हाँ सर, ये क्या दिस लिखा इज है? 16, 2 + 2 इज व्हाट, 4, एंड 4 ओके कितना हो जाएगा? 16। ओके सर। डन सर, थैंक यू। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके मुझे बताएंगे। If x is equal to √2 + 1, then you have to find the value of x³ - 1/x³. If x is equal to √2 + 1, then you have to find the value of x³ - 1/x³. करो इसको ट्राई।
देखते हैं पृथ्वी जी, चेक करते हैं। सर 14. ओके, लेट्स सी। So -14. ओके, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे भाई इसमें? A minus B Sir, whole A cube. minus B whole A cube. minus B. वेरी नाइस, वेरी नाइस। a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी यूज करके आंसर तक पहुंचा जा सकता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब भी यूज कर सकते हैं सार्थकी, सही बोल रहे हो, लेकिन a माइनस बी होल क्यूब से जल्दी आंसर आ जाएगा। सर उसमें हमको वो भी निकालना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर और 1/x हाँ, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी निकालना पड़ जाएगा, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। चलो लेट्स सी। तो ध्यान से देखना, x का वैल्यू मुझे दिया हुआ है √2+1, मुझसे पूछा जा रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा 1/x का वैल्यू तो पहले ही निकाल के रख लो, है ना। तो मेरे पास x का वैल्यू √2+1 दिया हुआ है, तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा? दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, तो 1/x विल बी इक्वल टू 1/√2+1। अब जैसे ही डिनोमिनेटर में √2+1 आया, आप क्या करोगे? इसको रैशनलाइज करोगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या किया जाए? √2-1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो ऊपर तो √2-1 इंटू 1 यानी √2-1 ही रहा। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? √2+1 इंटू √2-1। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारे केस में √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 2 - 1 यानी डिनोमिनेटर तो 1 ही बन गया, है ना। तो इफेक्टिवली 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2 - 1 ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब अभी तक अपने को क्या क्या पता चल गया? x का वैल्यू √2+1 दिया ही हुआ था, हमने अभी अभी फ्रेश निकाला है 1/x का वैल्यू, जो कि √2 - 1 के बराबर आया था। सर आपकी वॉइस कट हो रही है। मेरी वॉइस कट हो रही है? हाँ सर, आप रिपीट कर सकते हो। हाँ, मैंने 1/x का वैल्यू निकालना चाहा, तो 1/x का वैल्यू मैंने कैसे निकाला? x की हेल्प से। x का वैल्यू √2+1 है ना, तो 1/x का वैल्यू 1/√2+1 आएगा। फिर √2 - 1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनाना पड़ेगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है दक्ष? सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? सर A² - B²। हाँ, तो हमारे केस में कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यस सर। यानी 2 - 1 यानी 1, है ना। तो डिनोमिनेटर तो पूरा 1 ही बन गया है अपना इसमें, है ना। तो 1/x का वैल्यू सिंपली √2 - 1 आ जाता है, एंड x का वैल्यू तो दिया ही हुआ था, √2+1, ये वैल्यू तो दिया ही हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से मुझे आगे की कहानी
बनानी पड़ेगी, है ना। मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब में, तो मेरे दिमाग में दो आइडेंटिटीज आती हैं। एक आइडेंटिटी आती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, है ना, और दूसरी आइडेंटिटी आती है ए माइनस बी होल क्यूब की। दोनों के थ्रू आप आंसर्स निकाल सकते हो। इट इज जस्ट दैट ए माइनस बी होल क्यूब से आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, है ना, आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यही आइडेंटिटी होती थी क्या ए माइनस बी होल क्यूब की। इसमें मैंने ए हाँ की जगह पर, हाँ, ए की जगह पर मैंने एक्स रख दिया है एंड बी की जगह पर मैंने 1/x रख दिया है। तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी। अब मैं इसमें जो भी वैल्यूज मुझे निकालना क्या है, इसमें बताओ क्या अननोन है। ये वाला पोर्शन ये दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यही तो निकालना था। देखो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है वो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और जो निकालना है वो यहाँ छुप के बैठा हुआ है ना, इधर छुप के बैठा हुआ है। तो इसका क्या करें, x माइनस 1/x कैसे निकालें बताओ। x पता है √2 + 1 है, और 1/x भी पता है √2 - 1 है। तो क्या हम x माइनस 1/x निकाल सकते हैं। देखो मैंने यहाँ निकालने की कोशिश करी है। x माइनस 1/x में x का वैल्यू मैं रख दूंगा √2 + 1 माइनस 1/x का वैल्यू मैं रख दूंगा √2 - 1। जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या होएगा, काव्या बताओ, इधर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या आएगा। सर ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो गया है, तो वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √2 स्क्वायर जो 2 होता है माइनस 1 स्क्वायर जो 1 होता है। नहीं, सर वो मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है ना। यहाँ बीच में कौन सा साइन है, माइनस, यस सर। ना। तो इसमें अपने को नॉर्मली ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे। तो √2 हाँ + सर, 1, तो फिर √2 इंटू √2। हेलो। नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन करना है। तो दिस माइनस √2 एंड माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, राइट। सो ओके सर। √1 माइनस √2 + 1, तो ये वाला √2 इस माइनस √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और ये माइनस माइनस +1 बन जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। ओके, ये समझ में आया क्या। यस सर। हाँ, तो √2 + 1 माइनस ऑफ √2 - 1 असल में 2 आ गया है। तो आपने वही काम किया है, x माइनस 1/x का वैल्यू 2 आ गया था ना, तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज यानी x माइनस 1/x की जगह पर आपने 2 रख दिया। तो 2 का क्यूब इक्वल टू, ये तो अननोन है, इसको वैसे ही रहने दो, तो x क्यूब माइनस 1/x³ को वैसे ही रहने दिया, माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x, तो ये x और 1/x कैंसिल आउट हुआ। इस x माइनस 1/x की जगह अगेन आप क्या रखोगे, 2 सर 2 2 रख दो। वैल्यू पुट करें। हाँ, वैल्यू पुट कर दी, तो 3 इंटू 2, तो ये 3 इंटू 2 हो गया। अब 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, x³ माइनस 1/x³ एज सच लिखा हुआ है, और माइनस 3 इंटू 2 यानी -6। अब ये -6 जब आप यहाँ पहुंचाएंगे तो +6 बन जाएगा, तो 8 + 6 14 आ जाएगा। तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू आ जाएगा 14। इस चीज को समझो। देखो कहीं किसी भी स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप तुरंत पूछ लो, क्लैरिफाई कर लो, ठीक है। नो डाउट सर। समझ में आ गया ओजस। यस सर। Good. सर वो 3 इंटू 2 मतलब कहाँ से आया 3 इंटू 2। तो ये वाला जो अपना फॉर्मूला मैंने लगाया था, तो 3 इंटू 3ab इंटू a माइनस बी आया था। यस सर। तो ये 3 तो वैसे की वैसे ही लिखा हुआ है, ये x और ये 1/x कैंसिल आउट हो गए थे, x माइनस 1/x। तो देखो x माइनस 1/x का वैल्यू हमने अभी निकाला, इसके बराबर आया था 2 के बराबर आया था, तो इस x माइनस 1/x को हमने 2 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके सर। कितना हो गया 6 हो गया।
आप लिख लो इसको अच्छे से, जिसको समझ में आ गया। ये पहले वाले क्वेश्चन से बहुत सिमिलर था तो। हाँ, अभी अपन लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी, लेकिन आइडेंटिटीज यूज करने के पहले आपको रैशनलाइजेशन का एप्लीकेशन है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पॉलिनोमियल्स में भी किए थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। डिफरेंस क्या है कि वहां पर आपको रैशनलाइज नहीं करना पड़ता था, वहां पे आपको प्रॉपर इंटीजर्स दिए होते थे, यहाँ पर आपको इरैशनल नंबर्स दिए हुए। सर बट पता कैसे चलेगा कि कब हमें रेशनलाइज वाला मेथड यूज करना और कब अगर कोई पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है जब भी तो? डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर आ रहा है मतलब रैशनलाइज करना है ना। यहाँ पर 1/, ओके सर। लिखा था तो डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर आ गया था ना, तो आपको रैशनलाइज करना है। हमेशा याद रखो, जब भी डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर आ रहा है मतलब उसको तुरंत रैशनलाइज तो कर ही देना। ये लिख लिया सबने? हाँ सर लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। If x is equal to 3 plus 2 root 2, then you have to find the value of x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. x का वैल्यू 3 plus 2 root 2 दिया हुआ है। You have to find the value of x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. क्या है पृथ्वी जी? ओके, देखते हैं। सर हमें कुछ ऐसे लगाना है क्या, एक्स स्क्वायर और फिर होल मतलब होल स्क्वायर करके? आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने की कोशिश करो एंड देन x to the 1154 आता है। सब मुझे भी वही है। हाँ भाई कीर्ति, आपका भी मैंने देखा, आपका और पृथ्वीजीत का सेम आ रहा है, शौर्या का भी वही आ रहा है। सब मुझे भी वही आता है। सब मुझे भी वही आता है। वही आ रहा है ऋषि।
पूर्वा का भी वही आ रहा है। सॉल्व करो इसको सार्थक। ठीक है, करेक्ट। कैसे करेंगे? कोई एक आइडेंटिटी से काम बनेगा? नहीं सर। है ना, 2 बार तुम्हें एक ही आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। a प्लस बी होल स्क्वायर 2 बार लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, करेक्ट आ रहा है भाई आप लोगों का। देखो इसका सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं हम। सर 1154। हाँ बच्चे, सही है। तो यहाँ देखो, x का वैल्यू 3 + 2√2 दिया हुआ है, हमको x to the power 4 + 1 x to the power 4 निकालना था। तो अगेन सबसे पहले 1/x निकाल लें, तो 1/x हो जाएगा 1/3 + 2√2। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, तो नेचुरल सी बात है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्जुगेट यानी 3 - 2√2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे करना पड़ेगा। तो 3 + 2√2 × 3 - 2√2, a + b × a - b का फॉर्म बना, यानी 3 का स्क्वायर विच इज 9 - 2√2 का स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 × 2 यानी 8, तो 2√2 का स्क्वायर 8 हो गया। तो 9 - 8 यानी डिनोमिनेटर तो बन गया 1 और न्यूमरेटर 3 - 2√2 रह गया। तो आपके 1/x का वैल्यू आ गया 3 - 2√2। ओके, तो मुझे बताओ x का वैल्यू अगर 3 + 2√2 है और 1/x का वैल्यू अगर 3 - 2√2 है, तो x + 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा इन दोनों? 1/3 - 2√2। तो 3 + 2√2 + 3 - 2√2, 2√2 और -2√2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। ये कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। यानी x + 1/x का वैल्यू असल में 6 हो गया है, तो ये 6 का स्क्वायर बन गया। तो x + 1/x के होल स्क्वायर को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये वाला जो x² + 1/x² है, ये तो एज सच ही रहा, है ना, और ये वाला 2 भी एज सच ही रहा। तो 36 और ये 2 जब इधर आएगा तो -2, यानी x² + 1/x² का वैल्यू 34। फिर से आइडेंटिटी लगाई a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इस बार सिर्फ डिफरेंस क्या है, a की जगह पर मैंने x² लिया है और b की जगह पर मैंने 1/x² लिया है, तभी तो x की पावर 4 तक पहुंच पाएंगे, है ना। जब आप x² का भी स्क्वायर करेंगे तभी x की पावर 4 तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से a + b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर लिया है, जहां पर a को x² लिया और b को 1/x² लिया। तो ये आइडेंटिटी इस तरीके से एक्सपैंड हुई। अब हमें, हाँ बोलो सानिया, कोई डाउट है? ओके, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह पर हम लोग रखेंगे 34। देखो यहाँ पर 34 निकाला था ना, तो 34 का स्क्वायर। ओके, एंड ये चीज तो वैसी की वैसी रहने दो क्योंकि इसी में हम इंटरेस्टेड है, और +2। ठीक है, तो 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, और ये 2 इधर आ जाएगा तो 1156 - 2 यानी x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू 1154 आ जाता है। आप में से काफी लोगों को मिल गया था आंसर। गुड। यस सर। सर हम मतलब डायरेक्टली भी तो ऐसे कर सकते थे ना कि x + 1 x² + 1/x का मतलब डबल स्क्वायर, लाइक उसका होल स्क्वायर। वही तो किया है हमने, x² + 1/x² का होल स्क्वायर ही तो किया है। नहीं सर, वो हमने 2 टाइम्स किया ना। अगर हम एक बार में ही ऐसे लिखते कि x² + 1/x², फिर उसका होल स्क्वायर, तो नहीं बट आता फिर क्या वैल्यू? x² + 1/x² का वैल्यू तो नहीं पता था ना, वो तो पहले निकालना ही पड़ेगा, राइट? x² + ओके सर, 1/x² का वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं था, तो पहले हमने वो निकाला, ओके। है ना? फिर उसकी हेल्प से हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करी है। ये सबको समझ में आना चाहिए, है ना? क्योंकि अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। डन सर। डन, वेरी नाइस। बाकियों को भी लिख लेने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। x का वैल्यू दिया हुआ है 7 + 4√3। आप लोगों को पता लगाना है x⁴ - 1/x⁴ का वैल्यू। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस साइन को देखना। ये बीच में क्या साइन है? माइनस। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग है। प्रीवियसली आपको x⁴ + 1/x⁴ निकालना था। इस बार आपको x⁴ - 1/x⁴ निकालना है। x का वैल्यू दिया हुआ है 7 + 4 × √3। क्या आया है पृथ्वी जी? थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर तक पहुंच के बताओ।
ओके, देखते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है ये थोड़ा ना, समझदारी के साथ करना। सर सॉल्व करने के बाद माइनस में नहीं आ रहा है, मतलब लाइक आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, है ना, कोशिश करते रहो। सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सर मुझे 2716 इंटू रूट 192 आया। रूट 192 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये किसने बोला? सर अंजने। अंजने बोल रहे हो ना? हाँ, इसमें हाँ, 192 को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर देखता हूँ। हाँ भाई पृथ्वीजीत, क्या लिख सकते हैं रूट 192 को? ऋषि क्या लिख सकते हैं रूट 192 को? सर 196 माइनस 4 लिख सकते हैं। 623 लिख सकते हैं। So 4√6. Sorry, so 4 into 6 root. 8√3. 8√3। यस सर। चलो देखते हैं, लेट्स सी। स्टार्ट करें, सॉल्यूशन देखना है इसका। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है,
ध्यान से देखना, 1/x का वैल्यू कितने लोगों को 7 - 4√3 मिल गया था? सर मुझे मुझे सर मुझे भी मिल गया था। सबको मिला ना? मुझे हाँ, भी मिल गया सर। था। रैशनलाइज किया होगा ना सबने? वो हाँ, ये सर। रैशनलाइजेशन मैंने कैसे किया ये एक बार एक्सप्लेन करूं या सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया। नहीं सर, समझ में आ गया। वेरी नाइस। तो ये वाला पार्ट हमको समझ में आ गया कि 1/x का वैल्यू 7 - 4√3 आ गया और x का वैल्यू तो 7 + 4√3 था ही। तो x + 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 + 4√3 + 7 - 4√3। x + 1/x कितना आ जाएगा दीवा? बताओ। सर बट हमें x + 1/x का क्यों चाहिए? प्लस मतलब x - 1/x से भी कर सकते थे हम लोग बेसिकली। x सर मैंने x - 1/x से किया। हाँ, उससे भी कर सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है ना? तो मैं यहाँ पर x + 1/x यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे रूट के साथ डील ना करना पड़े। मेरी मेन थिंकिंग ये है कि जितनी बार रूट आएगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस बनेंगे। तो जितना कम मुझे रूट के साथ डील करना पड़ेगा उतना ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, राइट? क्योंकि अगर आप x - 1/x करते तो आपको 8√3 मिलता, राइट? यस सर। है ना? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? x + 1/x का यूज कर रहे हैं। मैंने उससे भी करके रखा हुआ है, x - 1/x से भी करके रखा है, लेकिन उसकी टेंशन नहीं है ना, इसको भूल भी जाओ। x + 1/x से देखो आपको रूट के साथ डील नहीं करना पड़ा, ठीक है? तो x + 1/x का होल स्क्वायर जब मैंने यूज किया तो x² + 1/x² + 2 आया, राइट? अब x + 1/x का वैल्यू 14 है, ये सबको समझ में आया क्या? इस पे आप लोग मुझे बताओ। सर ये आ गया। आएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हाँ सर, समझ में आ गया। आ गया? x का वैल्यू है 7 + 4√3 एंड 1/x का वैल्यू है 7 - 4√3। तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7 + 4√3 + 7 - 4√3 में 4√3 और -4√3 कैंसिल आउट हो जाता है। 7 + 7 14 बन जाता है। ये मैंने यहाँ पर किया है 14 का स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू, ये चीज तो पता नहीं है अपने को, तो इसको वैसे ही रहने दो, x² + 1/x², 2 + 2 भी एज सच लिखा हुआ है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196। ये वाला 196 उधर जाएगा तो 14 का स्क्वायर 196 - 2, यानी x² + 1/x² का वैल्यू कितना आ गया? 194। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि यार ये x² + 1/x² क्यों निकाल रहे हैं हम? हमें तो x⁴ - 1/x⁴ चाहिए, है ना? तो उसके लिए मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि तो इसको क्या सिंपलीफाई कर दो। x⁴ - 1/x⁴ a² - b² का फॉर्म है? यस सर। क्या ये चीज x² का होल स्क्वायर - 1/x² का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? तो इसमें जब मैं a² - b² लगाऊंगा तो इसको मैं देख सकता हूं कि ये a + b × a - b का फॉर्म आता है ना? इसमें मैं फर्दर a² - b² लगा सकता हूं, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं a + b × a - b, यानी x + 1/x × x - 1/x। तो बेसिकली मैंने x⁴ - 1/x⁴ को फैक्टराइज किया है। इसको सबसे पहले x² का होल स्क्वायर - 1/x² का होल स्क्वायर अज्यूम किया, तो ये a² - b² का फॉर्म बना, एंड देन उसको मैंने ब्रेक कर दिया a + b × a - b के फॉर्म में। फिर ये चीज को मैंने फर्दर फैक्टराइज किया, ये अगेन a² - b² की तरह देखा, तो इसको a + b यानी x + 1/x × x - 1/x के फॉर्म में लिखा। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है? x² + 1/x² का वैल्यू कितना है? 194। ये भी निकाला 194, तो यहाँ 194 रख दिया। x + 1/x का वैल्यू कितना है? तो 14। x + 1/x का वैल्यू 14 था, याद आ रहा है? x + 1/x का वैल्यू 14, तो यहाँ पर 14 रख दिया। और x - 1/x का वैल्यू आप में से कई लोग बता रहे थे कि 8√3 आएगा।
हाँ सर। कैसे आया? चलो दिवा एक्सप्लेन करो। x माइनस 4√3 8√3 कैसे आया? सर पहले तो 7 + 4√3 माइनस ब्रैकेट 7 - 4√3 वेरी स्क्वायर गुड। देन 7 एंड जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 7 और -7 कट हो जाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा। 4√3 + 4√3 तो 8√3 हो जाएगा। हाँ शाबाश, तो वो 4√3 + 4√3 हो जाएगा, यानी 8√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 194 × 14 इंटू ये चीज 8√3 है, इसको आप 8√3 भी लिख सकते हैं, है ना। तो 194 × 14 × 8 कितना है बताओ, जल्दी कैलकुलेशन करो। सर इस क्वेश्चन में तो हम लोग x² - 1/x² का भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, x² - सर 1/x²। x - 1/x का वैल्यू कैसा, नहीं समझा मुझे। हाँ मुझे बताओ x का क्या वैल्यू दिया हुआ है काव्या? सर x का वैल्यू दिया है 7 + 4√3 और 1/x का वैल्यू क्या आया था? 7 - 4√3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 7 + 4√3 में से अगर मैंने 7 - 4√3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 7 - 7 तो कितना हो गया? 0। और 4√3 यस, - 4√3 यानी 4√3 + 4√3 4√3 + 4√3, यस सर, यानी 8√3, यस सर, ओके है ना। तो x - 1/x का वैल्यू 8√3 आया। ओके सर। क्या बोल रही है सार्थकी? आपका कितना आया? 21728। और किसी का आ रहा है 217? हाँ सर, हाँ इसका है, अंजने का भी वही आया, हाँ सर। करेक्ट है। 21728√3। यस कीर्ति का भी वही आ रहा है। हाँ हाँ सर, मेरा भी वही आया था। ओजस का भी वही आ रहा है, ठीक है। तो 21728√3 ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। दक्ष का भी आ गया, चलो अच्छा है। पृथ्वी जी, दक्ष, सबका ही आ रहा है, ठीक है। मान्या का भी आया है, ओके। सबको प्रोसीजर समझ में आई क्या कि मैंने कैसे फॉर्मूला यूज किया? आशी का भी आ गया। तो ये जब भी बीच में माइनस साइन हो ना, बी वेरी केयरफुल कि आप a² - b² के फॉर्म में उसको देख सकें। तो a² - b² के थ्रू इसको हमने a + b × a - b लिखा है। देन इसको फर्दर हमने a + b × a - b की तरह से फिर से फैक्टराइज किया है, और फिर ये इंडिविजुअल वैल्यूज हमने रख दी है इसमें, है ना? और फिर उसको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। सर ये सिर्फ अप्लाई तभी होगा ना जब मतलब वो 4 है, पावर 4 है। नहीं, पावर 4 है, पावर 2 है, पावर 6 है, जब भी बीच में माइनस साइन है, जैसे सपोज x² - 1/x² पूछ रहा होता है, तो भी आप इसको a + b × a - b के फॉर्म में लिख सकते हैं। या x⁶ - 1/x⁶ पूछ रहा होता है, तो भी आप, इनफैक्ट वैसा मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूँ, है ना। तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके। If x is equal to √2 - 1, √2 + 1 ले लो तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। √2 + 1 ले लो, है ना। If x is equal to √2 + 1, then you have to find the value of x⁶ minus 1/x⁶. हाँ सर, समझ में आ गया सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। ये होमवर्क की तरह करके रखोगे, हाँ Yes, सर। हाँ yes, सर। जी यस सर। है ना। इसमें अब इसमें अगेन फैक्टराइज करना, मैं हिंट दे देता हूँ। x³ का स्क्वायर माइनस
1 अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखना, तो वो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बनेगा इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बनेगा। फिर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालने की कोशिश करना, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालने की कोशिश करना, है ना। और कहीं ना कहीं हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है आज, तो अपने नोट्स भी रेफर करते रहना। ओके, चलो आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर। अभी बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। हमारे नेक्स्ट क्लास की सर टाइमिंग ब्रेक कितनी देर के लिए है? आप लोगों का अभी क्या टाइम हो रहा है? 7:20 तक है ब्रेक आपका, तो 15 नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होना है? ओके सर। सर नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है? नेक्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री होएगा। ओके सर, थैंक यू। सर थैंक यू।